मैंने अपने बचपन के जिगरी दोस्त के साथ पूरे 1 साल तक ट्रक चलाया। पूरे साल की नेट प्रॉफिट 17,13,000 युआन थी। लेकिन साल के आखिर में जब हिसाब किताब करके मुनाफा बांटा गया तो उसने मेरे हाथ में सिर्फ 1 लाख युआन ही थमा दिए। उसने कहा, ट्रक मेरा है, सारा पूंजी भी मैंने लगाया है, तूने तो बस मेहनत की है। तुझे 1 लाख युआन मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसके दिए हुए उस हिस्से को, जो उसके हिस्से के सामने सिर्फ बची खुची रकम जैसा था, चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। उसे लगा कि मैं हमेशा उसके लिए सस्ते मजदूर की तरह काम करता रहूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मैंने उसी पैसे से किश्तों पर एक हैवी ट्रक ट्रैक्टर खरीद लिया। जब उसने मेरी नई ट्रक देखी तो देखते ही उसका चेहरा एक पल में उड़ लिया। मैंने ट्रक की खिड़की नीचे की और मुस्कुराकर कहा, भाई आज से हमारी राहें अलग, अब हर कोई अपनी अपनी ट्रक चलाएगा। बाद में सुना कि उस रात वो पूरी रात अपनी ट्रक में ही बैठा रहा और गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को इतना पीटा कि उसका बुरा हाल कर दिया। ये पूरे साल की रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट 17,13,000 युआन। पूरे साल के 365 दिनों में हम दोनों बारी बारी से ट्रक चलाते थे। ट्रक लगभग कभी बंद ही नहीं होती थी। पूरे साल की टोटल रेवेन्यू 30 लाख युआन से भी ज़्यादा थी और नेट प्रॉफिट 2 मिलियन युआन से बस कुछ हज़ार युआन कम थी। लेकिन उसने कहा कि नेट प्रॉफिट सिर्फ 17,13,000 युआन थी। इस हिसाब से रकम तो मिलती है। ट्रक उसकी थी, पूंजी भी उसके पिता ने लगाया था और ज़्यादातर समय ट्रक वही खुद चलाता था, जबकि तुम लोगों ने तो सिर्फ अपनी मेहनत लगाई थी। मैं उस रकम को बहुत देर तक घूरता रहा। क्या यही कीमत थी उस पूरे 1 साल की जिसमें मैंने अपनी जान लगाकर मेहनत की थी? उसे तो हमेशा यही कहना था ना कि ट्रक उसी की है ना? तो ठीक है, मैं अपनी खुद की ट्रक खरीदूंगा। नमस्ते, लिबरेशन हेवी ट्रक डीलरशिप। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? J7 का 560 हॉर्स पावर वाला मॉडल चाहिए। सबसे कम डाउन पेमेंट कितनी होगी? नमस्ते सर, इस समय हमारे यहाँ नए साल का स्पेशल ऑफर चल रहा है। सबसे कम डाउन पेमेंट सिर्फ 1 लाख युआन है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रही तो लोन ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में अप्रूव हो जाएगा और नए साल से पहले ही आपको ट्रक की डिलीवरी भी मिल जाएगी। सिर्फ 1 लाख युआन में ट्रक मिल जाएगी? जी सर। अगर मैं 1 लाख युआन दूँ तो ट्रक लेकर जा सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल। तुम्हारा शोरूम कहाँ है? नॉर्थ सिटी ऑटोमोबाइल सेंटर में सर। आप कल आ जाइए। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। सर, अभी तो रात के 10 बजे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हमारा शोरूम कल सुबह ठीक 8 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। जी सर, तो मैं कल सुबह आपका इंतज़ार करूँगी। सर, आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा सरनेम हू है। जी मिस्टर गू, कल मुलाकात होगी। तुझे कितने पैसे मिले? 1 लाख युआन। क्या कहा? 1 लाख युआन? तुम तो कह रहे थे कि लगभग 20 लाख युआन कमाने थे। फिर तुम्हें सिर्फ 1 लाख युआन ही क्यों मिला? माँ, ट्रक उसकी थी और पूंजी भी उसी की थी। मैंने तो सिर्फ अपनी मेहनत लगाई थी। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। छोड़िए माँ, जब तक मुझे ठीक लग रहा है वही काफ़ी है। अच्छा, तुम्हारे पापा के दिए पैसे कहाँ हैं? मैंने उन्हें फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया है। अच्छा किया। अगले साल भी उसी के साथ काम करोगे? उस बारे में बाद में सोचूंगा। ठीक है, अब जल्दी सो जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कमाई कितनी भी हो, जब तक तुम अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से अपना पेट पाल रहे हो, तब तक किसी के सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। पाता ने कहा था, जो इंसान अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर अपना पेट पालता है, उसे कभी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे पता था कि वो मुझे दिलासा दे रहे थे, लेकिन उनकी ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। मैंने सिर्फ उनका दिलासा याद नहीं रखा, बल्कि उस बात का असली मतलब याद रखा। मुझे अपनी ज़िंदगी इस तरह जीनी है कि वो मेरी अपनी काबिलियत के लायक हो। तू तो बस मेहनत करने वाला आदमी है। जब तक मैं हूं, तेरा हिस्सा भी तुझे मिलता रहेगा। मिस्टर गू, अब और मत पूछिए। आपका बेटा अपना ख्याल खुद रखना जानता है। जब उसका फोन आया तब मेरी आंख अभी अभी लगी थी। स्क्रीन पर उसका नाम देखते ही मुझे हंसी आ गई। पहले मैं ब्रदर डा को ऐसा भाई मानता था जिसके लिए जान भी दे सकता था, लेकिन अब उसकी रिंगटोन सुनते ही ऐसा लगता था जैसे कोई मौत की घंटी बज रही हो। हेलो, अशैन है ना? कल रात एक बात कहना भूल गया था। वो 1 लाख युआन जो मिले हैं उन्हें अपनी माँ के इलाज के लिए रख लेना। मैंने वो पैसे फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिए हैं। अच्छा किया। पैसे बचाकर रखना, फिजूल खर्ची मत करना। अलग ट्रक लेकर भी आगे मेरे साथ ही ट्रक चलाना। बस इतना ही। मैं अभी बाहर खाना खा रहा हूँ। नए साल की छुट्टियों के बाद छठे दिन वापस काम पर आ जाना। ठीक है। पैसे बचाना ही सबसे समझदारी की बात है, मैंने मन ही मन सोचा। ये रकम तो बिल्कुल उतनी ही है जितनी नई ट्रक की डाउन पेमेंट के लिए चाहिए। क्या आप मिस्टर गू हैं? मैं शॉ वांग हूँ। कल रात मेरी ही आपसे फ़ोन पर बात हुई थी। नमस्ते मैनेजर वांग। अरे सर, आप मुझे सिर्फ शॉ वांग कहिए। आइए मैं आपको ट्रक दिखाता हूँ। जैसे ही मेरी नज़र पहली बार उस ट्रक पर पड़ी, मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तस्वीरों में वो जितनी शानदार लग रही थी, असलियत में उससे भी ज़्यादा चमकदार, विशाल और दमदार थी। ये J7 का टॉप वेरिएंट है, 560 हॉर्स पावर के साथ। इसमें फास्ट गियर बॉक्स है और मिस्टर गू, ज़रा इसकी बॉडी लाइंस देखिए और ये हेडलाइट्स भी। क्या मैं इसके अंदर बैठकर देख सकता हूँ? जी बिल्कुल, कृपया आइए।
जैसे ही मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, मेरे दिमाग में अनगिनत यादें एक साथ कौंध गईं। वो दिन याद आ गए जब मुझे ट्रक के नीचे घुसकर ड्राइव शाफ्ट ठीक करना पड़ता था और मेरे दोनों हाथ ग्रीस और इंजन के तेल से पूरी तरह काले हो जाते थे। मैंने मन ही मन कहा, आज के बाद वो दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। मिस्टर गू, कैसी लगी? मैंने बिना एक पल की देर किए जवाब दिया, यही वाली चाहिए। क्या? सेल्स गर्ल ने हैरानी से बोला, सर आप कोई और ट्रक भी नहीं देखना चाहेंगे? यही फाइनल है। ठीक है सर, अगर आप 1 लाख युआन डाउन पेमेंट देंगे तो आपको कितना लोन चाहिए होगा? ट्रक की कीमत 48 लाख युआन है। टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 53 लाख युआन पड़ेगी। अगर आप 1 लाख युआन डाउन पेमेंट देते हैं तो आपको 43 लाख युआन का लोन लेना होगा। अगर लोन की अवधि 3 साल होगी तो हर महीने आपको 13,200 युआन की ईएमआई भरनी पड़ेगी। ठीक है। सेल्स गर्ल ने फिर पूछा, सर क्या आप थोड़ा और नहीं सोच लेंगे? आखिर ये 43 लाख युआन का लोन है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं पूरे 1 साल तक माल ढोने वाली ट्रक चला चुका हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं हर महीने कितना कमा सकता हूं। जी ठीक है, तो फिर हम अभी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। मिस्टर गू, ये लोन एप्लीकेशन है और ये ट्रक परचेज एग्रीमेंट। आप पहले इन्हें आराम से पढ़ लीजिए। तभी मेरा फ़ोन बज उठा। सर चाहें तो पहले फ़ोन उठा लीजिए। नहीं, तुम आगे की प्रोसेस जारी रखो। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर पूछा, वैसे सर अभी किसका फ़ोन था? बस बचपन का एक जिगरी दोस्त था। ओह, क्या वो भी ट्रक ड्राइवर है? पहले हुआ करता था। मैंने सीधे मुद्दे पर पूछा, मुझे ट्रक कब तक मिलेगी? जैसे ही लोन अप्रूव होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सबसे जल्दी कल अप्रूवल मिल जाएगा। उसके अगले दिन हम डिलीवरी से पहले ट्रक की फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे और अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो नए साल से एक दिन पहले यानी 29 तारीख तक आपको ट्रक मिल जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी सर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। शोरूम से बाहर निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी दोनों हथेलियां पूरी तरह पसीने से भीग गई थीं। 43 लाख युआन का कर्ज, हर महीने 13,200 युआन की ईएमआई, ये मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा दांव था। तभी मेरा फ़ोन फिर बजा। हेलो अशैन, इस बार खाने पर घर आ रहे हो ना? मैंने तुम्हारी पसंद का पोर्क रिब सूप बनाया है। हाँ, मैं घर आ रहा हूँ। तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है। सब ठीक है? कुछ नहीं, बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए आवाज़ ऐसी लग रही होगी। अच्छा, तो जल्दी घर आ जाओ, माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। फ़ोन रखते ही एक और कॉल आ गई। अरे, अभी फ़ोन क्यों नहीं उठाया? आज रात मेरे घर खाना खाने आ जाना। मेरे पापा कह रहे थे कि इस साल कारोबार अच्छा रहा है, इसलिए सबको मिलकर एक साथ खाना खाना चाहिए। देर मत करना, ठीक शाम 6 बजे पहुंच जाना। मैंने अपने पापा को पहले ही बता दिया है। ब्रदर गू, बताओ, क्या हमें वहां जाते समय कोई गिफ्ट ले जाना चाहिए? खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। उसने हमें सिर्फ खाने पर बुलाया है, हम कोई रिश्ता मांगने तो नहीं जा रहे। फिर थोड़ा सोचकर मैंने कहा, लेकिन बिल्कुल खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं होगा। चलो कुछ ले लेते हैं। क्या तुम इसी कपड़े में जाने वाले हो? थोड़े अच्छे कपड़े पहन लो। जरूरत नहीं है। अशैन, अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए। श्याओ यू भी आ गया। जल्दी अंदर आओ, बैठो। चलो, वैसे भी समय होने वाला है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। आ गए? आ गए? जल्दी अंदर आइए, बैठिए। अरे, आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर ये गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? लिली, ये वही दोस्त है जिसके बारे में मैं बचपन से तुम्हें बताता आया हूँ। ये गूशन है। पिछले 1 साल से मेरे साथ ट्रक चलाता था। अरे, समधी जी भी आ गए। आइए आइए, जल्दी बैठिए। मिस्टर गू, इस साल आपका बेटा अशैन हमारे श्याओ डा के साथ ट्रक चलाते हुए काफी मेहनत कर रहा होगा। अरे, ये तो उसे करना ही चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। आइए, बैठिए बैठिए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए। क्या वही लड़का है? चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। खाना तैयार है। बिल्कुल सही समय पर आ गए आप लोग। आइए, सब लोग अपने अपने ग्लास भर लीजिए। अशैन, इस साल तुमने बहुत अच्छा काम किया है। श्याओ डा ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बता दिया है। बेटा, हमारे श्याओ डा की इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आइए, सब लोग चीयर्स। मैंने इस बच्चे को बचपन से बड़ा होते देखा है। ये जितना सीधा साधा है, उतना ही मेहनती और समझदार भी है। आगे भी अगर ये श्याओ डा के साथ काम करेगा तो इसका कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, चलिए सब लोग बैठिए और खाना खाइए। ज्यादा मत पीना। अशैन, अगले साल भी इसी तरह मेहनत करना। कोशिश करना कि कुछ और ज्यादा ट्रिप्स लगा सको। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। अरे वाह, श्याओ डा तो अब बिल्कुल बॉस की तरह बातें करने लगा है। बढ़िया। अरे, ये तो होना ही चाहिए। अपना सगा भाई जैसा आदमी हो तो उसके साथ भला बुरा व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? आइए, मैं सबको एक और जाम पेश करता हूँ। इस साल थोड़ा बहुत कमा लिया है, अगले साल कोशिश करेंगे कि कमाई दुगनी हो जाए। आशैन, तुम भी कुछ बोलो। पिछले 1 साल में ब्रदर डा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। हम अच्छे भाई हैं। ये जाम मैं ब्रदर डा के नाम करता हूँ। आइए आइए, चीयर्स। अशैन, नए साल की छुट्टी के बाद छठे दिन जरा जल्दी आ जाना।
हम दोनों 5वें दिन की रात में ही ट्रक की पूरी सफाई और बाकी काम निपटा देंगे। जी। जैसे ही हम बाहर निकले, उसने धीरे से कहा, सुन, उस 1 लाख युआन वाली बात अपने पापा को सच सच मत बता देना। उन्हें कहना कि तुम्हें 20 लाख युआन मिले हैं। ऐसा क्यों? अरे बुद्धू, अगर उन्हें पता चला कि तुम्हें सिर्फ 1 लाख युआन मिला है तो मेरी इज्जत रह जाएगी क्या? बस कह देना कि 20 लाख युआन मिले हैं। वैसे भी अंकल आंटी जाकर हिसाब थोड़ी जांचने वाले हैं। ठीक है, अब घर जाकर जल्दी सो जाना। ठंड है, ये पहन लो। श्याओ यू? जी। अगर मैं कहूं कि अगले साल मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम मत करना। तुम ये नहीं पूछोगी कि क्यों? आप जो भी फैसला करेंगे, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। चलो, घर चलते हैं। मिस्टर गू, मैं एक बार फिर कंफर्म कर दूं। आपका लोन 43 लाख युआन का है, जिसे 36 महीनों में चुकाना होगा। हर महीने आपकी ईएमआई 13,207 युआन होगी। क्या आप पूरी तरह निश्चित हैं? जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को एक बार फिर देख लेते हैं। अगर ईएमआई देर से जमा हुई तो उस पर लेट पेमेंट पेनल्टी। सर, क्या आप पहले फ़ोन उठा लेना चाहेंगे? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। तुम आगे की प्रोसेस जारी रखो। ठीक है, तो अब अगली शर्त देखते हैं। अगर आप लोन समय से पहले चुकाना चाहें तो प्री पेमेंट पेनल्टी। अरे, फ़ोन नहीं उठा रहा? अब तो उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। कौन फ़ोन कर रहा था? गूशेन। उस ट्रक ड्राइवर को इतनी बार फ़ोन क्यों कर रही हो? उसे कहना था कि नए साल की छुट्टी के बाद छठे दिन सुबह जल्दी पहुंच जाना। ट्रक की सफाई और बाकी तैयारी भी करनी है। इतनी सी बात के लिए बार बार फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? ऊपर से उसने फ़ोन भी बंद कर दिया। शायद उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर के लिए भी तुम इतनी चिंता करती हो? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने क्या गलत कहा? वैसे कल तुम्हारे घर पर उसकी गर्लफ्रेंड ने जो कपड़े पहन रखे थे, वो क्या थे? किसी सस्ते बाजार से खरीदे हुए लग रहे थे। बस रहने दो। ब्रदर डा, मेरी एक बात सुनो। इस बार हम अलग से सानिया घूमने चलेंगे, ठीक है? बाद में देखते हैं। बाद में देखते हैं का क्या मतलब? इस साल तुमने 10 लाख युआन से भी ज़्यादा नहीं कमाए क्या? वो सिर्फ प्रॉफिट है। क्या पूरा प्रॉफिट मेरी जेब में ही चला जाता है? ट्रक की मेंटेनेंस भी तो होती है। जो पूंजी लगाई थी उसे भी तो वापस निकालना है। फिर भी तुम्हारी कमाई तो मेरे पापा की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा है। मिस्टर गू, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं। अब सिर्फ बैंक अप्रूवल का इंतज़ार है। अगर सब ठीक रहा तो सबसे जल्दी कल दोपहर तक रिजल्ट आ जाएगा। धन्यवाद। मिस्टर गू, अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? अभी जो फ़ोन आया था, क्या वो आपके बॉस का था? मैं किसी गलत मतलब से नहीं पूछ रही। मैं रोज़ बहुत तरह के लोगों से मिलती हूँ। आपकी परिस्थिति का मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है। वो अभी के लिए मेरा बॉस है, लेकिन नया साल शुरू होने के बाद वो मेरा बॉस नहीं रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी। कोई ज़रूरी बात थी क्या? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। नए साल की छुट्टियों के बाद छठे दिन ज़रा जल्दी आ जाना। सुबह ठीक 5:30 पर मेरे घर के नीचे पहुंच जाना। पहले ट्रक की अच्छी तरह सफाई कर लेंगे। ठीक है। हाँ, और एक बात, दक्षिण वाली डिलीवरी का ऑर्डर बहुत जल्दी मचा रहा है। छठे दिन सुबह सुबह ही निकलना होगा। पूरी कोशिश करेंगे कि 7वें दिन की रात तक वहां पहुंच जाएं। समझ गया। मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन छठे दिन मैं ट्रक लेने आ भी पाऊंगा? मेरी ट्रक की डिलीवरी तो 29 तारीख को है। हाँ, 29 तारीख के बाद मेरे पास मेरी अपनी ट्रक होगी। फिर मैं उसके साथ क्यों जाऊंगा? मैं कुछ पल रुका और मन ही मन कहा, लेकिन जैसा भी हो, उसे अलविदा तो कहना ही पड़ेगा। अशैन, तुम अभी कहाँ हो? मैं थोड़ा काम में व्यस्त हूँ। शाम को जल्दी घर आ जाना। मेरी माँ ने कहा है कि आज रात तुम हमारे घर खाना खाने जरूर आना। ठीक है। अच्छा सुनो, अभी थोड़ी देर पहले ब्रदर डा का फोन आया था। उसने क्या कहा? वो पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा मुझसे संपर्क हुआ है। उसने कहा कि तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि नहीं, मेरी तुमसे बात नहीं हुई। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि नए साल की छुट्टियों के बाद छठे दिन सुबह जल्दी पहुंच जाना। उसका कहना था कि इस बार बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसलिए कोई गड़बड़ मत करना। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा ठीक है, मैं अशैन को बता दूंगी। श्याओयू, क्या तुम मुझसे कोई बात छिपा रही हो? श्याओयू, नया साल बीत जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी। इसे पुरानी ट्रक समझकर कम मत आंकना। ये ट्रक बहुत दमदार है। हम दोनों भाई मिलकर इसे चलाएंगे तो खूब पैसा कमाएंगे। मैंने मन ही मन तंज कसा। दमदार? अशन, मैंने अभी अभी एक बात सोची है। छठे दिन वाली डिलीवरी पूरी करने के बाद 10वें दिन तक हम दोनों को एक दो और शॉर्ट डिस्टेंस ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे। उस समय तुम इतनी जल्दी काम मत छोड़ना। थोड़ा समय निकालकर ट्रक की मेंटेनेंस भी करवा लेना। अरे हाँ, अगर तुम्हारे वो 1 लाख युआन अभी तक खर्च नहीं हुए हैं तो कुछ समय के लिए मुझे उधार दे देना। मुझे थोड़ी पूंजी घुमानी है। 2 महीने बाद मैं तुम्हें पूरे पैसे लौटा दूंगा। उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्तब्ध रह गया।
1 लाख युआन? अगर मैं उसे महीने का 1% ब्याज लेकर उधार भी देता तो पूरे 1 साल में मुझे सिर्फ 12,000 युआन का ब्याज मिलता। लेकिन उसकी उस कबाड़ जैसी ट्रक पर सिर्फ इस 1 साल में मैंने अपनी जेब से उसकी मरम्मत पर ही 30,000 युआन से कम खर्च नहीं किए थे। मेरी माँ अगर तुम्हारे काम के बारे में पूछे तो गलती से भी ज्यादा कुछ मत बोल देना, ठीक है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या कल रात ठीक से सोई नहीं? सोया था। तुम झूठ बोल रहे हो। अशन, इस साल शाउदा के साथ काम कैसा रहा बेटा? जी अंकल, सब बहुत अच्छा रहा। अरे, कितना कमाया इस साल? माँ ये सब क्यों पूछ रही हैं? अरे पूछ लिया तो क्या हो गया, अपने ही लोग हैं तो ये बाहर वाले थोड़ी हैं। मुझे 1 लाख युआन मिले। अरे, तुमने तो पहले कहा था कि… अरे बाप रे, मेरी मछली वाली कढ़ाई। अशन, मेरी माँ की बात का बुरा मत मानना, उनका स्वभाव ही ऐसा है। कोई बात नहीं। अशन, लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो हमेशा अपने साथ नाइंसाफी होने दे। तुम अभी सिर्फ सही समय का इंतजार करते हुए सब कुछ सह रहे हो। शाओयू, अंदर आओ और खाना बाहर ले आओ। जी माँ अभिलाई। अशन, तुम बहुत सह चुके हो, अब तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं है। यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ वाला सीजन शुरू होने ही वाला था। माँ, पापा, क्या बात है? ये 50,000 रुपये रख लो। पापा, आपका क्या मतलब है? तुम्हारे पापा चाहते हैं कि अगले साल से ब्रदर दा के लिए काम मत करना, अपनी खुद की ट्रक खरीदो और अपना काम शुरू करो। पापा, आज मैं खुद जाकर ट्रांसपोर्ट हब देख कर आया था, मुझे लोगों से सब पता चल गया है। पिछले पूरे साल सबसे ज्यादा मेहनत तुमने की, लेकिन सबसे कम पैसे भी तुम्हें ही मिले। पापा, आपको ये सब किसने बताया? ये मत पूछो कि मुझे किसने बताया। ये पैसे तुम्हारी माँ और मैंने कई सालों तक एक एक पैसा बचाकर जोड़े हैं। असल में ये तुम्हारी शादी के लिए बचाकर रखे थे, लेकिन अब तुम इन्हें लेकर अपनी ट्रक खरीद लो। पापा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैं तुम्हें ये पैसे दे नहीं रहा, मैं तुम्हें ये पैसे उधार दे रहा हूं। बेटा, इस जिंदगी में मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ जोड़ भी नहीं पाया, लेकिन ये 50,000 रुपये तुम्हारे पापा का प्यार और दिल से दिया हुआ सहारा है। अगर तुम अब भी मुझे अपना पापा मानते हो तो ये पैसे रख लो। पापा, मैं आपको ये पैसे 10 गुना लौटाऊंगा। 10 गुना लौटाने की जरूरत नहीं है, बस जितनी पूंजी ली है उतनी वापस कर देना, वही काफी है। अशन, क्या तुम सच में अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हो? ट्रक कोई सस्ती चीज नहीं होती। माँ, ट्रक की चिंता मत कीजिए, उसका इंतजाम मैं पहले ही कर चुका हूं। क्या क्या आज तुम ट्रक बुक करके भी आ गए हो? इतने पैसे आए कहां से? ट्रक बुक करने के लिए सिर्फ 1 लाख युआन की डाउन पेमेंट ही चाहिए थी। क्या वही 1 लाख युआन जो ब्रदर दा ने तुम्हें दिए थे? जी। बहुत बढ़िया, मेरा बेटा अब सचमुच बड़ा हो गया है। मैंने पापा की तरफ देखा, उनकी पीठ अब मेरी यादों के मुकाबले थोड़ी और झुक गई थी, लेकिन उनके कंधे आज भी पहले की तरह मजबूती से सीधे खड़े थे। बहुत बढ़िया। पापा, आप इतनी सुबह कैसे उठ गए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो निकलो अब। पापा, कुछ मत कहो, बस एक बात हमेशा याद रखना, ट्रक चाहे कैसी भी हो, सुरक्षा सबसे पहले आती है। पापा, ये रख लीजिए, कल रात तो आपने मुझे पैसे दे ही दिए थे। वो पैसे मैंने तुम्हें उधार दिए थे, लेकिन ये तुम्हारा नए साल का लाल लिफाफा शगुन है। आज नए साल से एक दिन पहले तुम अपनी नई ट्रक लेने जा रहे हो, थोड़ी सी शुभ किस्मत भी साथ ले जाना। जाओ अब, तुम्हारी माँ की नींद मत खराब करना। वो लाल लिफाफा बहुत पतला था, लेकिन उसे हाथ में पकड़ते ही उसका वजन मुझे उस 1 लाख युआन से भी ज्यादा भारी महसूस हुआ। उठ गए? आज क्या करने का इरादा है? थोड़ा काम है, शाम को वापस आकर घर पर ही खाना खाऊंगा। चले सर? नॉर्थ सिटी ऑटोमोबाइल सेंटर। अरे भाई, इतनी सुबह सुबह ऑटोमोबाइल मार्केट जा रहे हो? नई ट्रक खरीदने? खरीदने नहीं, अपनी ट्रक लेने जा रहा हूं। वाह, नए साल पर नई ट्रक, बहुत शुभ बात है। कौन सी ट्रक ली है? लिबरेशन J7। तो तुम ट्रक ड्राइवर हो? हाँ। अपना काम करते हो या किसी और के लिए ट्रक चलाते हो? अब से अपना काम करूंगा। वाह, अपना मालिक बनने जैसा सुख और कुछ नहीं होता, पूरी आज़ादी रहती है। मैं पिछले 20 साल से टैक्सी चला रहा हूं, लेकिन आज भी किसी और के लिए ही काम करता हूं। लगता है मेरी जिंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी। मैं भी लगभग उसी रास्ते पर चल पड़ा था, पूरी जिंदगी किसी और के लिए ट्रक चलाता रहता और सिर्फ 1 लाख युआन पाकर यही समझता रहता कि मुझे बहुत बड़ा एहसान मिल गया है। मिस्टर गू, आप तो बहुत जल्दी आ गए। मैंने अभी शोरूम भी नहीं खोला है, नींद ही नहीं आई। समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। आइए, आपकी ट्रक उधर खड़ी है। मिस्टर गू, ये रही आपकी नई साथी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मुझे तुरंत अपनी वो पुरानी जर्जर ट्रक याद आ गई, पहाड़ों की वो कठिन सड़कें याद आ गईं और वो सारे संघर्ष भरे दिन भी याद आ गए। अब उन दिनों का अंत हो चुका था। आइए मिस्टर गू, अपनी नई ट्रक चलाकर देखिए। मिस्टर गू, कैसा लग रहा है? चलिए,
अब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं। जी मिस्टर गू, ये आपकी ट्रक की चाबी है, ये टेम्परेरी नंबर प्लेट है और ये ट्रक के सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी फॉर्मेलिटीज़ के कागज़ हैं। मिस्टर गू, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपके बचपन वाले सबसे अच्छे दोस्त को पता है कि आपने नई ट्रक खरीद ली है? अभी नहीं। तो फिर आपका क्या इरादा है? नए साल के छठे दिन मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। लेकिन छठा दिन तो... मिस्टर गू, आप ट्रक अभी घर लेकर नहीं जाएंगे? नहीं, अभी इसे यहीं रहने दो। आज नए साल से एक दिन पहले है, मैं नहीं चाहता कि अभी कोई इसे देखे। तो फिर आप घर कैसे जाएंगे? बस से। हेलो अशन, क्या कर रहे हो? बस में बैठा हूं। आज 29 तारीख है, कल न्यू ईयर्स ईव है। तुम्हारी तरफ सारी तैयारी हो गई? याद रखना, छठे दिन हमें निकलना है, भूल मत जाना। मैं नहीं भूलूंगा। अरे हाँ, कल ही मैं लीली के पापा के साथ खाना खाकर आया था। उनकी कई बड़े अधिकारियों से पहचान है। अगले साल शायद वो हमारे लिए कुछ अच्छे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी दिला देंगे। अगले साल पूरी मेहनत करेंगे और पहले से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, फ़ोन रखता हूँ। उसे अब भी अगले साल के सपने दिखाई दे रहे थे। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके लिए अब कोई अगला साल नहीं आने वाला था। मेरे लिए कल एक नई शुरुआत होने वाली थी, लेकिन उसके लिए कल उसकी कहानी का आखिरी दिन साबित होगा। बेटा, तुम आ गए? खाना खा लिया? जी, खा लिया। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं माँ। बेटा थोड़ा और खा लो, मैंने अभी भी नूडल्स बनाए हैं। माँ सच में मुझे भूख नहीं है। अशैन, इन कुछ दिनों से तुम इतने छिप छिप कर क्यों घूम रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मैंने तुम्हें जन्म दिया है और 30 साल से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं सिर्फ एक नज़र देखकर समझ जाती हूँ। क्या तुम्हारा फिर से ब्रदर डा से झगड़ा हुआ है? माँ, अब मत पूछिए। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जी माँ। J7, 29 तारीख, ट्रक ले ली गई है, अभी ईस्ट सिटी लॉजिस्टिक्स यार्ड में खड़ी है। छठे दिन मिलते हैं। आओ बैठो, सब लोग बैठो, आज रात जमकर पिएंगे। इधर आओ, इधर आओ। डायोंग, तुम्हारे घर की फिर से मरम्मत हुई है क्या? ये झूमर तो काफी महंगा लगता है। अरे इतना भी महंगा नहीं है, इस साल ब्रदर डा ने अच्छा पैसा कमाया है। उसी ने जिद करके मेरे लिए इसे बदलवाया है। उसका कहना था कि इससे घर ज्यादा शानदार लगेगा। तो इस साल ब्रदर डा ने आखिर कितना कमाया? सुना है 1 मिलियन युआन से भी ज्यादा। हाँ, लगभग उतना ही। अरे वाह, 1 मिलियन युआन से भी ज्यादा। कमाल है। और नहीं तो क्या, आखिर देखो तो सही वो किसका बेटा है। और अशैन का क्या, वो भी तो ब्रदर डा के साथ काम करता है। सुना है उसे भी अच्छा खासा हिस्सा मिला है। उसे? वो तो 1 लाख युआन का लाल लिफाफा लेकर नए साल की छुट्टियां मनाने अपने गांव चला गया। 1 लाख युआन भी कम नहीं होते। कम कैसे होंगे? लेकिन ट्रक तो उसी की है और उसकी शुरुआती पूंजी भी उसके पापा ने लगाई थी। ट्रक तो वही चलाता है, उसने तो बस थोड़ी सी मेहनत की है। अगर बाहर से ड्राइवर रखो तो ज्यादा से ज्यादा महीने के 10,000 युआन ही तो देने पड़ते हैं। सही बात है। वैसे अशैन कहाँ है? क्या आज रात वो नहीं आएगा? आएगा, मैंने उसे फोन किया था। उसने कहा है कि थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। उसका आना तो बनता ही है। अगर मेरे बेटे ने उसे साथ ना रखा होता तो उसे 1 लाख युआन कहाँ से मिलते? अरे आ गया आ गया, जल्दी अंदर आओ। आओ आओ। डायोंग, तुम्हारा भाई आ गया है। अशैन, तुम आ गए? बिल्कुल सही समय पर आए हो, बस खाना परोसा ही जाने वाला है। अंकल आंटी, आप लोग बैठिए। डा, इंसान को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। कुछ लोग पैदा ही मालिक बनने के लिए होते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने के लिए पैदा होते हैं। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही। अशैन, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हें ब्रदर डा के साथ काम करने का मौका मिला, ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे 1 लाख युआन कौन देता? अशैन, छठे दिन थोड़ा जल्दी आ जाना, सुबह 5:30, भूलना मत। ठीक है। आज मेरे पापा ने थोड़ी ज्यादा पी ली है, उन्होंने जो भी कहा उसका बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। ठीक है, अब तुम घर जाओ। मैं सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा बेटा अपने दिल में सब समझता है, बस वही काफ़ी है। जी, चलते हैं, बहुत ठंड है। आइए मिस्टर गू, ट्रक की कोई चिंता मत कीजिए। कल मैंने एक बार फिर पूरी ट्रक अच्छी तरह चेक कर दी थी। टायर्स, टायर का एयर प्रेशर, इंजन ऑयल, कूलेंट, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आज ही ट्रक ले जाएंगे? कल सुबह। जी मिस्टर गू, तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। धन्यवाद। हेलो बॉस डा, कल की डिलीवरी में निकलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बॉस वैंग, आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह हम बिल्कुल समय पर निकलेंगे। आप बेफिक्र रहिए,
मेरे यहाँ का ड्राइवर बहुत अनुभवी है, उसे ये रास्ता अच्छी तरह पता है। वो समय पर माल जरूर पहुंचा देगा। किसका फोन था? अभी तो नए साल की छुट्टियां चल रही हैं। माल का मालिक था, बार बार फोन करके परेशान किए जा रहा है। किसे फोन कर रहे हो? अपने बेटे को? बेटा, मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा है। पापा, अगर ब्रदर डास सच में पागल हो गया और उसने हाथ उठा दिया तो? तुम ट्रक के अंदर ही बैठे रहना, मैं नीचे खड़ा रहूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रक रुकते ही मैं पहले जाकर उससे नहीं भिड़ूंगा। मैं बस तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा। अगर वो आराम से बात करेगा तो सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन अगर उसने तुम्हें हाथ लगाने की भी कोशिश की तो इस बूढ़ी जान की बाजी लगानी पड़े तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, फिर यही तय रहा। कितने बजे निकलना है? सुबह 5:30। मैं 5:20 पर तुम्हारे घर के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर 3 गुना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अगर इस डिलीवरी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमें 26 मिलियन युआन का हर्जाना देना पड़ेगा। अरे भला क्या गड़बड़ हो सकती है? बात तो सही है। गुसैन इतने सालों से ट्रक चला रहा है, आज तक उसके साथ कभी कोई हादसा हुआ है क्या? फिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हाँ, ये भी सही है। इधर आओ, एक किस तो करने दो। अरे रहने भी दो, रहने भी दो। तुम्हारे पूरे शरीर से सिगरेट की बदबू आ रही है। कल तुम्हें निकलना है, थोड़ा से कुछ खा लो। माँ, मुझे भूख नहीं है। कल तुम चले जाओगे। क्या तुम ब्रदर डा के साथ जा रहे हो? माँ, कल के बाद मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। अरे, तो फिर तुम अकेले ही जाओगे? तुम्हारे साथ कोई साथी भी नहीं होगा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पिछले पूरे साल से इसी रूट पर ट्रक चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना, सुरक्षा का ध्यान जरूर रखना। जी माँ। भाई, मेरे पास खाने के लिए जो भी होगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। तुम बस मेहनत करते रहना। कुछ लोग पैदा ही दूसरों के लिए काम करने की किस्मत लेकर होते हैं। मेरे दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं जो कल होने वाली थीं। जब मैं अपनी नई ट्रक लेकर ब्रदर डा के घर के नीचे पहुंचूंगा तो उसके चेहरे का भाव कैसा होगा? किससे मिलना है? मैं ट्रक लेने आया हूं। बेटा, मैं नीचे पहुंच गया हूं। पापा, अब आप मेरे साथ मत आइए। बकवास बंद करो। तुम कहाँ पहुंचे? मैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गेट के पास पहुंचने वाला हूं। ठीक है, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या यही वाली ट्रक है? हाँ, यही है। काफी शानदार ट्रक है। चलो। अरे अरे अरे, ट्रक अंदर नहीं जा सकती। बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुम वहीं रुक जाओ। हेलो ब्रदर डा, एक बड़ी ट्रक आपके अपार्टमेंट के नीचे खड़ी है। उसने पूरा रास्ता रोक रखा है। कौन सी बड़ी ट्रक? ठीक है, मैं नीचे आकर देखता हूं। धत तेरी की। क्या हुआ? कहीं आग लग गई क्या? गु गुसैन, ये ट्रक क्या ये तुम्हारी है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्ही ने तो दिए थे। मैंने दिए थे। वही 1 लाख युआन। ट्रक की डाउन पेमेंट के लिए बिल्कुल काफी थे। अब छठा दिन आ गया है, मुझे निकलना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? गुसैन, नीचे उतरो। आकर साफ साफ बात करो। हम दोनों भाई हैं, क्या आपसे दोनों अपनी अपनी राह चलेंगे? वो नंगे पैर, नाइट ड्रेस पहने वहीं खड़ा था, बिल्कुल किसी मस्खरे की तरह। उसे उस हालत में देखकर मुझे अचानक हंसी आ गई। नए साल से पहले वो पैर पर पैर चढ़ाकर मुझसे कहता था, तुम्हें बस मेहनत करनी है। और नए साल के बाद वो खुद नंगे पैर मेरी ट्रक के नीचे खड़ा था। आखिर मेहनत करने वाला कौन निकला? रियर व्यू मिरर में उसकी परछाई धीरे धीरे छोटी होती गई और फिर पूरी तरह ओझल हो गई। उसी पल से हमारे बीच भाई कहलाने वाला रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। तुम कहाँ जा रहे हो? आखिर हुआ क्या है? वो हरामी गुसैन ने अपनी खुद की ट्रक खरीद ली और अलग होकर अपना काम शुरू कर दिया। क्या? उसने वही 1 लाख युआन ट्रक की डाउन पेमेंट में लगा दिए। उसने तो बिल्कुल नई J7 ट्रक खरीद ली। अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे अपार्टमेंट के नीचे ही खड़ी थी। तो तुम्हारी ट्रक कहाँ है? मेरी ट्रक? हेलो मैनेजर वैंग, मेरी तरफ थोड़ी समस्या हो गई है। बॉस डा, क्या तुम निकल चुके हो? असल में मेरे ड्राइवर को अचानक कुछ ज़रूरी काम आ गया है। शायद हमें 1 दिन की देरी हो जाएगी। 1 दिन की देरी? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि आज निकलना है और 8वें दिन माल पहुंच जाना चाहिए। 1 दिन की देरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। मुझे पता है, लेकिन बॉस वैंग, 8वें दिन ये माल हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। अगर तुम डिलीवरी नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, तुम्हें 3 गुना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, कुल 2 मिलियन युआन। मैनेजर वैंग, मेरी बात तो सुनिए, मैं तुरंत कोई दूसरा ड्राइवर ढूंढता हूं। वो तुम्हारी समस्या है, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। क्या हुआ? मैं आपसे ही पूछ रही हूं। निकल जाओ। ब्रदर दा, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? जल्दी निकल जाओ। ठीक है ब्रदर दा, मैं आपको साफ साफ बता देती हूं। अगर आपने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला तो हम दोनों भी बर्बाद हो जाएंगे।
हेलो शावदा, क्या तुम निकल गए? पापा, क्या हुआ? गूशन ने काम छोड़ दिया है। क्या? उसने अपनी खुद की ट्रक खरीद ली है, अब वो अपना अलग काम कर रहा है। तो दक्षिण वाली डिलीवरी का क्या होगा? मैं अभी दूसरा ड्राइवर ढूंढ रहा हूं। जल्दी ढूंढो, आज हर हाल में निकलना होगा। लेकिन ऐसी हालत में ड्राइवर मिलेगा कहाँ? गूशन के अलावा अब और कौन ये ट्रक चलाने को तैयार होगा? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कंपेंसेशन कितना है? 2,06,00,000 युआन। अरे अशैन, क्या ये तुम्हारी ट्रक है? जी, J7 का सबसे प्रीमियम मॉडल। वाह छोटे, तुम तो सच में तरक्की कर गए। अभी अभी इसे लेकर आए हो। क्या ब्रदर दा को इस बात का पता है? हाँ, पता है। उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? ब्रदर वे, कोई डिलीवरी है? हैं। अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। अशैन, अब जब तुम अपना अलग काम शुरू कर चुके हो तो मैं भी तुमसे घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। यूनान प्रोविंस के लिए एक डिलीवरी है, कुछ इक्विपमेंट पहुंचाने हैं। इस डिलीवरी का फ्रेट 2,20,000 युआन है। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, बीच में 72 तीखे मोड़ पड़ेंगे और इन दिनों वहां अक्सर घना कोहरा भी रहता है। यहां तक कि अनुभवी ड्राइवर्स भी ये डिलीवरी लेने की हिम्मत नहीं करते। 2,20,000 युआन, ये रकम मेरे दिमाग में पूरे 3 सेकंड तक घूमती रही। 72 तीखे मोड़, ऊपर से घना कोहरा। यहां तक कि अनुभवी ड्राइवर्स भी इसे लेने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन अगर मैं भी ये डिलीवरी लेने की हिम्मत नहीं करूंगा तो अपनी ट्रक की किस्तें कैसे भरूंगा? 1,00,000 रुपए दाव पर लगाकर जो मौका मिला है उसे मैं यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता। मैं ये डिलीवरी लेता हूं। तुम एक बार और सोच नहीं लोगे? जरूरत नहीं है ब्रदर। अशन, तुम्हें पता है कि मैंने ये डिलीवरी तुम्हें ही क्यों दी? क्यों? क्योंकि ये डिलीवरी पहले ब्रदर दा लेना चाहते थे। उसने माल के मालिक से लगभग आधे महीने तक मोलभाव किया, लेकिन आखिर में बात फिर भी नहीं बनी। माल के मालिक ने कहा कि उसकी ट्रक बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। उसे डर था कि कहीं रास्ते में कोई समस्या ना आ जाए। उसने साफ कह दिया, ट्रक अच्छी होनी चाहिए और ड्राइवर भी अनुभवी होना चाहिए। भले ही फ्रेट थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन माल सुरक्षित मंजिल तक पहुंचना चाहिए। ड्राइविंग की स्किल तो मेरे पास है और ट्रक भी मैंने अभी नई खरीदी है। ब्रदर, कब निकलना है? अभी, आज ही। ठीक है अशैन, पूरी मेहनत से ये डिलीवरी करना। ये डिलीवरी पूरी होते ही ट्रांसपोर्ट लाइन में तुम्हारी अपनी एक मजबूत पहचान बन जाएगी। क्या तुम अशैन हो? जी, नमस्ते आंटी। बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, वापस आ जाओ और शावदा की मदद कर दो। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो गई तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि 1,00,000 रुपए कम थे तो मैं तुम्हें और 20 लाख नहीं 30 लाख रुपए भी दे दूंगी। बस एक बार वापस आ जाओ और ये डिलीवरी पूरी कर दो। आंटी, इसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किस बात का है? अशैन, तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो। हाँ, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए उसने मुझे सिर्फ 1,00,000 रुपए दिए थे। आंटी, मैं अभी ज़रूरी काम में हूं। उसने फ़ोन काट दिया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो चली गई। कब? अभी थोड़ी देर पहले। ब्रदर दा, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो 2,06,00,000 रुपए का कंपेंसेशन तुम खुद भरना, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। पापा, मुझे पापा मत कहो। मैं गू दा योंग, आखिर मेरे घर तुम्हारे जैसा निकम्मा बेटा कैसे पैदा हुआ? तुमसे एक ड्राइवर तक नहीं संभाला गया। 72 हेयरपिन टर्न्स। मैं 17वें मोड़ पार कर चुका था। उसी समय मुझे 1 साल पहले ब्रदर दा के साथ की अपनी पहली लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी याद आ गई। यही सड़क थी और यही रास्ता था। अंकल, ड्राइवर, ट्रक को क्या हुआ? भाई, जरा मेरी मदद कर दो। मेरी ट्रक अब ऊपर नहीं चढ़ पा रही। ये ट्रक बहुत पुरानी हो गई है, इंजन में भी दम नहीं है, ऊपर से सड़क भी फिसलन भरी है। टायर्स बार बार फिसल रहे हैं। ट्रक ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही। अंकल, आप क्या माल लेकर जा रहे हैं? पूरी ट्रक फलों से भरी हुई है, उन्हें तुरंत कुनमिंग पहुंचाना है। अगर समय पर नहीं पहुंचा तो सारे फल सड़ जाएंगे। ऐसा हुआ तो मेरी पूरी जमा पूंजी चली जाएगी। भाई, तुम तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। सच कहूं तो आज अगर तुम नहीं मिलते तो मेरी ये ट्रक यहीं बेकार खड़ी रह जाती। ये लो, इसे जरूर रख लो। नहीं अंकल, घर से दूर काम करने निकलने वालों पर मुश्किलें कभी भी आ सकती हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, कभी फुर्सत मिली तो मैं तुम्हें खाने पीने पर ज़रूर बुलाऊंगा। ज़रूरत नहीं है अंकल, आप जल्दी निकल जाइए, देर हो गई तो ठीक नहीं होगा। रात होने पर यह सड़क और भी मुश्किल हो जाती है। उस समय मैंने रियर व्यू मिरर में साफ देखा था, 50 साल से उम्र का एक आदमी
मेरी ट्रक के पीछे की ओर झुककर मुझे धन्यवाद में प्रणाम कर रहा था। उसी पल मैंने सोचा था, शायद इस दुनिया में हर इंसान ब्रदर दा जैसा बुरा नहीं होता। अशैन, तुम अभी कहाँ तक पहुँचे? ब्रदर, मैं अभी यून्नान और गुइज़हौ की सीमा पर हूँ। अभी भी पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ। कोहरा बहुत घना है? हाँ ब्रदर, बहुत घना है। आराम से चलाना, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही माल के मालिक से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें जल्दी नहीं करेंगे। सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। जी। अरे हाँ, ब्रदर दा मुसीबत में पड़ गया है। उसकी डिलीवरी बिगड़ गई। माल के मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मुकदमा कर दिया है। वो 2,06,00,000 रुपए का कंपेंसेशन मांग रहा है। उसके पापा को इतना बड़ा सदमा लगा कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। और उसकी माँ, वो हर जगह पैसे उधार मांगती फिर रही है। ब्रदर वेई, मैं अभी भी ट्रक चला रहा हूँ। ठीक है, तुम बस ट्रक चलाने पर ध्यान दो। मंजिल पर पहुंच जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना। तुम तो बस बैल की तरह मेहनत करना ही जानते हो। कुछ लोग पैदा ही दूसरों के लिए काम करने की किस्मत लेकर पैदा होते हैं। हा, लगता है कुनमिंग अब ज़्यादा दूर नहीं है ना? क्या आप ड्राइवर जैंग हैं? नहीं, मेरा सरनेम गो है। ओह सही है, ड्राइवर गो। हाँ, अभी अभी ब्रदर वी ने मुझसे आपकी बहुत तारीफ की है। वो कह रहे थे कि आपकी ट्रक भी शानदार है और आपकी ड्राइविंग स्किल भी कमाल की है। शुरू में तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। वाह, बिल्कुल नई J7 ट्रक है। माल अभी भी ट्रक में है। बॉस, आप एक बार चेक कर लीजिए। ड्राइवर गो, आपने माल को बहुत प्रोफेशनल तरीके से बांधा है। आखिर यही तो आपका पेशा है। ट्रांसपोर्ट का फ्रेट 2,20,000 युआन है। मैं अभी इसी समय आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। अभी? क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे पैसे मार जाऊंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्रदर वी ने खुद तुम्हारी सिफारिश की है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और तुम्हारी ट्रक और तुम्हारी ड्राइविंग स्किल देखकर आगे भी जब कभी मेरे पास कोई डिलीवरी होगी तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा। क्या हुआ? क्या पैसे कम मिले? नहीं, पूरे मिले हैं। धन्यवाद बॉस। हा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। माल उतारने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। तुम उधर जाकर थोड़ा आराम कर लो। थोड़ा पानी भी पी लेना। 2,20,000 युआन। ये 1,07,00,000 युआन नहीं थे, लेकिन ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए थे। ईमानदारी से कमाए हुए पैसे के लिए मुझे किसी के चेहरे की तरफ देखकर जीने की जरूरत नहीं थी। ब्रदर डा, क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? 30,000 युआन। ये कीमत बहुत कम है। कम? मैंने आपकी ट्रक अच्छी तरह देखी है। चैसी पहले ही डैमेज हो चुका है। इंजन से ऑयल लीक हो रहा है। गियर बॉक्स में भी समस्या है। पूरी ट्रक बस एक एक्सीडेंट वाली ट्रक है, जिसे रिपेयर करके फिर से तैयार किया गया है। मैं तो 30,000 युआन भी ज्यादा मान रहा हूं। जब मैंने इसे खरीदा था तब इसके लिए 2 लाख युआन से भी ज्यादा दिए थे। वो तुम्हारी बात है। अभी मार्केट प्राइस यही है। अगर बेचना नहीं है तो मैं चलता हूं। रुको, यहां साइन कर दो। आगे भी हम दोनों साथ बिजनेस करेंगे। तो साइन कर रहे हो या नहीं? अगर साइन नहीं करोगे तो मैं सच में चला जाऊंगा। ये लो, 30,000 युआन। गिन लो। अरे हाँ, थोड़ी देर में मैं अपने लोगों को ट्रक ले जाने के लिए भेज दूंगा। तब तक उसकी चाबी तैयार रखना। ड्राइवर गो, वापसी के लिए कोई डिलीवरी मिली? अभी तक नहीं मिली। मैं एक फ्रूट बिजनेस वाले बॉस को जानता हूं। कल संयोग से एक डिलीवरी तुम्हारी तरफ ही जा रही है। उसका फ्रेट 80,000 युआन है। करोगे? जरूर करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें उनका फ़ोन नंबर दे देता हूं। आज दोपहर तुम उनसे कांटेक्ट कर लेना। धन्यवाद बॉस। कोई बात नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी मत करो। तुम जैसे ड्राइवर के साथ तो हम तो आगे भी ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहेंगे। 80,000 युआन और अभी मिले 2,20,000 युआन। कुल मिलाकर पूरे 3 लाख युआन हो गए। इतने पैसों से ट्रक खरीदने के लिए लिया गया आधे से ज्यादा लोन चुका दूंगा। माँ, आशिन, क्या तुम सुरक्षित पहुंच गए? माँ, मैं पहुंच गया। माल भी पूरा उतर गया है। बेटा, ज्यादा थक तो नहीं गए? कुछ खाया पिया? जी माँ, मैं खा चुका हूँ। माँ, मैंने पैसे कमा लिए। कितने पैसे कमाए? इस डिलीवरी से मुझे पूरे 2,20,000 युआन मिले हैं। क्या? पूरे 2,20,000 युआन? जी, वापसी के लिए मुझे एक और डिलीवरी भी मिल गई है। उससे 80,000 युआन मिलेंगे। दोनों मिलाकर पूरे 3 लाख युआन हो गए माँ। अरे, मेरा बेटा आज सचमुच काबिल बन गया है। माँ, रोइए मत। माँ, पापा से कह दीजिए कि वो बिल्कुल चिंता ना करें। मैं बहुत अच्छा हूँ। ट्रक भी बहुत बढ़िया चल रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हेलो, क्या आप बॉस वॉन्ग बोल रहे हैं? मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। बॉस ली ने मुझे आपके पास भेजा है। नमस्ते, क्या बात है? मिस्टर गू, हमारा बेटा सिर्फ एक डिलीवरी करके ही पूरे 2,20,000 युआन कमा लाया। कितने? 2,20,000 युआन। और वापसी की डिलीवरी के लिए 80,000 युआन भी मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर पूरे 3 लाख युआन। मिस्टर गू, हमारा बेटा सचमुच काबिल हो गया है।
वो तो अपने पापा से भी आगे निकल गया। मिस्टर गू, बॉस ली अभी तक आपकी तारीफ ही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। बॉस वोंग, आप मेरी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये फलों की खेप बहुत महंगी है। रास्ते में ट्रक ज़्यादा उछलनी नहीं चाहिए और माल भी हिलना नहीं चाहिए। क्या आप ये काम संभाल लेंगे? ये डिलीवरी स्लिप है और ये फ्रेट है। अभी पहले 40,000 युआन ले लीजिए, बाकी पैसे माल पहुंचाने के बाद दे दिए जाएंगे। ठीक है, रास्ते में सावधानी से जाना। मंजिल पर पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। आशिन, सुना है तुम्हें वापसी की डिलीवरी भी मिल गई? जी, 80,000 युआन फलों की खेप है। बढ़िया है। ये डिलीवरी पूरी होते ही लगता है ट्रक खरीदने के लिए लिया गया आधे से ज़्यादा लोन चुका दोगे। लगभग ऐसा ही है भाई। ब्रदर डाक की तरफ से खबर सुनी? उसकी ट्रक बिक गई। सिर्फ 30,000 युआन मिले, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्पनसेशन अभी भी बाकी है। उसका घर भी अब बेचने के लिए ब्रोकर के पास लगा हुआ है। उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उसकी माँ हर जगह पैसे उधार मांग रही है, लेकिन कोई भी उसे उधार देने को तैयार नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। आशिन, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन तुम लोगों ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। ब्रदर वी, मैं अभी ट्रक चला रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से ट्रक चलाना। मंजिल पर पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। कितने बजे हैं? घर की तरफ क्या हाल है? दोपहर के 3 बज गए हैं। ब्रोकर ने बताया है कि घर बेचने के लिए लगा दिया गया है। कुछ लोग देखने भी आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम कीमत लगाई। कितनी? 12 मिलियन युआन। और ट्रक का क्या हुआ? वो बिक गई। सिर्फ 30,000 युआन। शाउदा जी, तुम जानते हो आज हम इस हालत में क्यों पहुंचे हैं? जी, क्योंकि तुम बहुत मूर्ख हो, और तुम्हारा बाप भी मूर्ख था, जिसने सामने वाले को बेवकूफ़ समझा था। उस आशन को मैं बहुत पहले ही समझ चुका था। वो कम बोलता था, लेकिन उसके मन में सब कुछ बिल्कुल साफ था। तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे लिए ट्रक इसलिए चलाता है क्योंकि तुम उस पर एहसान कर रहे हो। असलियत ये थी कि वो तुम्हारी उस टूटी फूटी ट्रक का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए था। वो तुम्हारा पूरा बिजनेस भी संभाल रहा था। तुमने उसे बैल और घोड़े की तरह काम में लगाया, तो फिर किस हक से उम्मीद करते थे कि वो हमेशा तुम्हारे लिए काम करता रहेगा? 1,00,000 युआन। क्या तुम किसी भिखारी को भीख दे रहे थे? बस कीजिए, अब और मत कहिए। नहीं, मुझे ये कहना ही होगा। मैं डा योंग, इस जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी नाकामी यही रही कि मैं अपने बेटे को सही तरह से इंसान नहीं बना सका। मैंने आखिर किस तरह का बेटा पाल लिया? एक ऐसा निकम्मा जो हमेशा घमंड में सिर उठाकर चलता था। मरीज को आराम की जरूरत है। कृपया परिवार वाले अभी बाहर चले जाइए। रेस्ट स्टॉप आ गया है। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कल सुबह तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। जी, कल मैं छुट्टी ले लूँगी और आपके घर आने का इंतज़ार करूँगी। अरे, क्या तुम वही छोटे भाई नहीं हो जिसने उस दिन मेरी ट्रक को खींचकर ऊपर चढ़ाया था? नमस्ते अंकल ड्राइवर। अरे, सच में तुम ही हो। उस दिन मैं तुम्हारा चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था, लेकिन ये कपड़े मुझे आज तक याद हैं। भाई, उस दिन अगर तुम ना होते तो मेरी ट्रक पहाड़ पर ही फंसी रह जाती और पूरी फलों की खेप बर्बाद हो जाती। कोई बात नहीं अंकल, तुम्हारे लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो तुमने मेरी जान बचाई थी। आओ, आज का खाना मेरी तरफ से। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। भाई, 2 डिश और ले आइए। भाई, क्या तुम वापसी की डिलीवरी लेकर जा रहे हो? जी, मैं फलों से भरी एक ट्रक लेकर वापस जा रहा हूँ। क्या संयोग है, मैं भी फल ही लेकर जा रहा हूँ। तुमने माल कहाँ से उठाया? कुनमिंग सिटी से। किस मार्केट से? सिटी के ईस्ट मार्केट से। बॉस वैंग की जगह से। तुम उन्हें भी जानते हो? अरे, बॉस वैंग तो मेरे पुराने क्लाइंट हैं। उनकी जगह का काम बहुत सख्त होता है। वो किसी भी आम ड्राइवर को अपना माल नहीं सौंपते। भाई, तुम वाकई काबिल हो। बॉस वैंग का काम मिलना यही साबित करता है कि अब तुम्हारी इस प्रोफेशन में अपनी पहचान बन चुकी है। मैं 20 साल से ज़्यादा समय से ट्रक चला रहा हूँ, फिर भी आज तक किसी और के लिए ही ट्रक चलाता हूँ। और तुम इतनी कम उम्र में ही अपनी खुद की ट्रक के मालिक बन गए। अंकल ड्राइवर, क्या आप 20 साल से भी ज़्यादा समय से ट्रक चला रहे हैं? जी हाँ। हाँ, 23 साल हो गए। अंकल, आपने अपनी खुद की ट्रक क्यों नहीं खरीदी? अरे, मेरे पास इतनी पूंजी कहाँ थी बेटा। घर में छोटे बड़े सब मेरे कमाने का इंतजार करते हैं। मैं इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अंकल, जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे पास भी सिर्फ 1,00,000 युआन थे। 1,00,000 युआन? फिर कैसे? मैंने बैंक से लोन लिया था। पहले 1,00,000 युआन डाउन पेमेंट दिया, बाकी रकम धीरे धीरे किश्तों में चुकाई। अगर लोन नहीं चुका पाए तो चाहे जान लगानी पड़े, फिर भी मेहनत करके पूरा लोन चुकाना ही पड़ेगा। आप 23 साल से ट्रक चला रहे हैं। आपकी ड्राइविंग स्किल मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आप अपना खुद का काम शुरू करें तो यकीन मानिए आप मुझसे भी बेहतर करेंगे। चाहे जान लगानी पड़े, फिर भी लोन पूरा चुकाना ही पड़ेगा। भाई, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर गई। चलो,
खाना खाते हैं। अशिन, कल तुम कितने बजे पहुंचोगे? एक डिलीवरी है। सुबह की डिलीवरी है। कल सुबह कौन सा माल लेकर जाना है ब्रदर? फ्रोजन गुड्स हैं। हेचेंग सिटी जाना है। फ्रेट 1,80,000 युआन है। करोगे? हाँ। शाओवू, अशन, तुम पहले से दुबले हो गए हो। रास्ते में ज़्यादा थक गए? कुछ खाया पिया? माँ, मैं बिल्कुल नहीं थका। अच्छा, आओ पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। माँ, ज़रा रुकिए, ये इस डिलीवरी में कमाए हुए पैसे हैं। कितने हैं बेटा? 3,00,000 युआन। क्या? पूरे 3,00,000 युआन? जी, यूनान जाने वाली डिलीवरी से 2,20,000 युआन मिले और वापसी की डिलीवरी से 80,000 युआन। पापा, ये आपके 5,00,000 नहीं, ये आपके 5,000 नहीं, ये आपके 50,000 युआन है। पहले ये वापस रख लीजिए। कोई जल्दी नहीं है बेटा। पापा, उधार लिया हुआ पैसा लौटाना ही चाहिए। इस बैंक कार्ड में पूरे 3,00,000 युआन है। पापा, आप इसमें से अपने 50,000 निकाल लीजिए। ठीक है, इसे अपने पास ही रखो, तुम्हारी शादी के लिए बचा कर रखना। अब तुम्हें और शाओ वू को भी अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। माँ, मैं भी आपसे यही बात करने वाला था। शाओ वू? जी, पिछली बार तुमने कहा था कि मैं जो भी करूंगा तुम मेरा साथ दोगी, सही कहा था ना? जी। शाओ वू, मुझसे शादी करोगी? अरे अरे उठिए, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी मैं नहीं उठूंगा। मैं तैयार हूं। लो बेटा, थोड़ा और खाओ। बाहर रहते हुए तुम्हें ठीक से खाना कहाँ मिल पाता होगा। माँ, मेरा पेट भर गया है, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अरे अभी और खा सकते हो। जब तुम छोटे थे तो एक बार में 3 कटोरी चावल खा जाते थे। आंटी, मुझे लगता है कि ये सच में अब और नहीं खा पाएंगे। तो बेटा तुम ही थोड़ा और खा लो, अब तो तुम भी इस परिवार का हिस्सा बनने वाली हो। धन्यवाद आंटी। आओ, अपने पापा के साथ एक जाम हो जाए। बेटा, तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की और तुम्हारे लिए भी कुछ जोड़कर नहीं रख पाया, लेकिन तुम मुझसे कहीं ज्यादा काबिल निकले। पापा, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। तुम मुझसे बेहतर इसलिए हो क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा हिम्मत रखते हो। तुम बड़े फैसले लेने की हिम्मत रखते हो। तुम मेहनत करने से नहीं डरते। तुम हर मुश्किल का डटकर सामना करते हो और सबसे बढ़कर तुम अपने आप पर भी सख्ती कर सकते हो। आज से इस घर का फैसला तुम करोगे। पापा, इस घर का मुखिया हमेशा आप ही रहेंगे। बहुत अच्छा अशन। सुनो, तुम जानते हो, जिन दिनों तुम बाहर थे, हर दिन मैं यही सोचती रही कि आखिर तुम मुझसे कौन सी बात छिपा रहे हो। लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी लगाई थी, है ना? क्या तुम्हें डर लगा था? मुझे पता था कि तुम जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों था? क्योंकि तुम गू शैन हो। शावू जी, कल हम मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने चलेंगे, ठीक है? इतनी जल्दी? जल्दी? मैं पूरे 3 साल से इंतजार कर रहा था। जी। शावडा, हॉस्पिटल से फोन आया था, हॉस्पिटल बिल जमा करना है, तुम जरा जल्दी यहां आ जाओ। जी। ये ट्रक आपकी है? हाँ। बिल्कुल नहीं है, मैंने अभी अभी इसे लिया है। उस दिन आपने मुझसे कहा था कि आपको एक जरूरी काम से जाना है। क्या आप ट्रक खरीदने गए थे? हाँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे डर था कि तुम बेवजह चिंता करोगी। अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। अब से यही ट्रक हमारे परिवार का सहारा होगी। तो फिर इस घर में तुम्हारी क्या जगह है? मेरी? मैं तो इस घर की मालकिन हूं। अशन? क्या तुम अशन हो? आंटी? अशन, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, कृपया हमारे शावडा की मदद कर दो। उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, घर भी बेचना पड़ गया, ट्रक भी बिक गई, फिर भी 3,00,000 से ज्यादा का कर्ज अभी बाकी है। आंटी, आप भी जानती हैं कि शावडा के पास अब ट्रक नहीं है, ट्रक बिक चुकी है। ट्रक के बिना वो ट्रक चलाकर रोजी रोटी कैसे कमाएगा? तो क्या तुम आंटी को कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। आंटी, मैं आपको पैसे उधार नहीं दे सकता। अशन, तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो, क्या तुम सच में शावडा को बर्बाद होते हुए देख सकते हो? आंटी, हाँ, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए उसने मुझे सिर्फ 1,00,000 युआन दिए थे। हाँ, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए न्यू ईयर ईव के फैमिली डिनर में इतने सारे रिश्तेदारों के सामने उसने मुझे अपना किराए का ट्रक ड्राइवर कहा था। हाँ, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए उसे लगा कि मैं पूरी जिंदगी उसके लिए ट्रक चलाता रहूंगा और उसकी हर बात चुपचाप सहता रहूंगा। आंटी, अभी मैं व्यस्त हूं, मैं फोन रखता हूं। माँ,
क्या हुआ? माँ, आपने अभी गुचेन को फ़ोन किया था? तुम्हें उसे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? मैं चाहती थी कि वो हमारे परिवार की मदद कर दे। मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। अगर उससे मदद नहीं मांगेंगे तो अब किससे मांगेंगे? सारे रिश्तेदार पहले ही हमसे किनारा कर चुके हैं। अब हमें पैसे उधार कौन देगा? उसने कहा कि वो हमारी मदद नहीं कर सकता। उसने कहा कि हम बचपन से साथ बड़े हुए थे, इसीलिए तुमने उसे सिर्फ 1 लाख युआन दिए थे। और क्योंकि तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, इसीलिए न्यू ईयर ईव के फैमिली डिनर में इतने सारे रिश्तेदारों के सामने उसने मुझे अपना किराए का ट्रक ड्राइवर कहा था। शाओडा, तुमने खुद ही अपनी बचने की आखिरी उम्मीद तोड़ दी। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तुम्हें देखते हुए देख लेता हूं तो मेरा पेट अपने आप भर जाता है। बस मुझे मत देखते रहिए, जल्दी खाना खाइए। अशन, परसों एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक की डिलीवरी है जो हे सिटी जाएगी। 1,80,000 युआन मिलेंगे। क्या तुम ये ट्रिप पक्की ले रहे हो? फिर से काम मिल गया? हाँ, परसों मैं हे सिटी जा रहा हूँ। आप कितने दिनों के लिए जाएंगे? आने जाने में लगभग 5 दिन लग जाएंगे। रास्ते में ध्यान से जाना। मुझे पता है। शावू, जब मैं ये ट्रिप पूरी करके लौट आऊँगा तो हम मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, ठीक है? जी। तुम्हारी माँ कहाँ गई? माँ घर से सामान लेने गई हैं। शाओडा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आगे तुमने क्या करने का सोचा है? मुझे नहीं पता। तुम 30 साल के हो गए हो और तुम्हें अभी तक नहीं पता कि आगे क्या करना है? पापा, अब मैं क्या करूं? ट्रक भी चली गई, पैसे भी खत्म हो गए, गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई। यहां तक कि अब कोई दोस्त भी नहीं बचा। अब मैं और क्या कर सकता हूं? किसे दोष दे रहे हो? अपने आप को दोष दो। अशन बहुत सीधा और ईमानदार लड़का है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। तुमने उसे बेवकूफ़ समझा, लेकिन आखिर में असली बेवकूफ़ तो तुम खुद निकले। पापा, बस कीजिए, अब और मत कहिए। मैं कहूँगा, और तुम्हें ये सबक पूरी ज़िंदगी याद रखना होगा। आगे तुम्हारे पास फिर से शुरुआत करने का मौका होगा। क्या सच में मेरे पास अभी भी एक मौका है? जब तक इंसान जिंदा है, तब तक उसके पास हमेशा एक और मौका होता है। तो सब हो गया? हाँ, सब हो गया। मुझे तो लगा था कि ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा। ये फ़ोटो कितनी अच्छी आई है। ज़रा मुझे भी दिखाओ। इसमें तुम कितनी भोली सी मुस्कुरा रही हो। और क्या, आपको लगता है कि आप इससे बेहतर लग रहे हैं? देखो तो सही, खुद की तारीफ कर रहे हैं। चलें, घर चलते हैं। अशन, हाँ, आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अभी जो आदमी मिला था वो शाओटा था। मेरा मतलब है, उसे देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सच कह रहा हूं। ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानता ही नहीं हूं। वो अब मेरे लिए पूरी तरह एक अजनबी है। बिल्कुल वैसे, जैसे सड़क पर चलते हुए अचानक किसी ऐसे इंसान को देख लो जिसे तुम पहचानते तो हो, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि अब उसका तुम्हारी जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं बचा। चलो, खाना खाते हैं। यहाँ का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। तुम आ गए? जी, फिर से यही खाना खा रहे हो? इसके अलावा खाने के लिए है ही क्या? आज फिर हॉस्पिटल वालों ने तुम्हारे पापा की हॉस्पिटल फी जमा कराने के लिए याद दिलाया है। कितने पैसे हैं माँ? 3,000 युआन। माँ, आज मेरी सड़क पर गू चैन से मुलाकात हुई। वो उसी लड़की के साथ था। सच? वो आजकल कैसा है? वो बहुत अच्छा है। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वो पहले से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त भी लग रहा था। माँ, आपको पता है, उसने मेरी तरफ बिल्कुल ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। शाओदा, उसकी नज़रों में ना कोई नफरत थी और ना ही कोई घमंड। बस ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। शाओदा, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है अशन? हाँ, मैं हूँ। आज सच सच बताइए, अब वाकई ठीक है ना? मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार मुस्कुरा कर दिखाइए। बस, अब ठीक लग रहे हैं। कल मिलते हैं। बॉस गू, सारी ट्रक्स की इंस्पेक्शन पूरी हो गई है। कल वो निकलने के लिए तैयार हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सिर्फ अशन कहकर बुलाया करो। जी, अशन। ये इस महीने की ट्रक ट्रिप लॉग बुक है। आपने बहुत मेहनत की है। आपके साथ काम करके मुझे हमेशा तसल्ली रहती है। गांव में खेती करने से ये काम कहीं बेहतर है। घर की सारी बातें ठीक से संभल गईं? हाँ, सब ठीक हो गया। मैंने एक घर किराए पर ले लिया है। बच्चे का स्कूल भी बदलवा दिया है। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा है कि मुझे पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए ताकि आपका नाम खराब ना हो। मेहनत से काम करना। साल के आखिर में मैं तुम्हें एक मोटा सा बोनस दूंगा। तो फिर मैं अभी से उसका इंतजार करूंगा। ब्रदर वी, अशन, सुना है तुमने एक और ट्रक खरीद ली? हाँ, ये 5वीं ट्रक है। कमाल है, सिर्फ 1 साल में तुमने 5 ट्रक्स खरीद ली। कमाल का लड़का है। ब्रदर वी, क्या आपको मुझसे कोई काम था? एक बड़ा ऑर्डर है। रेफ्रिजरेटेड ट्रक है। शिनजियांग जाना है। फ्रेट चार्ज 3,50,000 युआन है। क्या तुम ये ऑर्डर लोगे? मैं लूंगा।
आशैन, देखिए, इनमें से कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है? कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा मतलब? ये हमारी वेडिंग इनविटेशन कार्ड है। तुम जो भी चुनोगी मुझे वही पसंद होगा। आपको तो बस मीठी-मीठी बातें करनी आती हैं। मैं सच कह रहा हूँ, ये लाल वाला रंग कुछ ज़्यादा ही चमकीला है। तो ये वाला कैसा है? बहुत अच्छा है, यही ले लेते हैं। आशैन, मैं हूँ। सच में? हमारी शादी होने वाली है। हाँ, अब हमारा अपना घर भी है, अपनी ट्रक भी है, अपनी कंपनी भी है। फिर भी मुझे सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। ये सपना नहीं है। तो मुझे ज़रा चुटकी काटिए, दर्द हो रहा है। मतलब ये सब सच है। आशैन, अभी थोड़ी देर पहले गाँव का एक आदमी बाहर खड़ा था। वो पूछ रहा था कि ये ट्रक क्या आपकी है? कौन था? मुझे नहीं पता। वो बहुत थका हुआ और टूटा सा लग रहा था। आशैन, क्या आप उसे जानते हैं? पहले जानता था। क्या बुलाऊं उसे? ज़रूरत नहीं है। चलो, खाना खाने चलते हैं। भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे बस तुम कुछ अजीब लग रहे हो। क्या अंदर कोई ऐसा था जिसे तुम जानते हो? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। आशैन, हाँ, क्या बात है? हमारी शादी में हम कितने लोगों को बुलाएंगे? तुम जितने लोगों को बुलाना चाहो उतनों को बुला लो। तो क्या शायदा को भी बुलाएंगे? नहीं, उसे मत बुलाना। अब से हमारा परिवार सिर्फ तुम्हारे माँ बाप, मैं और भविष्य में हमारे बच्चे होंगे। बाकी लोग अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आशैन, सारी तैयारी पूरी हो गई है। चलिए, निकलते हैं। हाँ, चलो निकलते हैं। पहले मुझे लगता था कि पूरी जिंदगी में दूसरों के लिए ट्रक चलाता रहूंगा, लेकिन आज मेरे पास अपनी ट्रक है, अपनी कंपनी है और अपना एक घर है। ये सब सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं मिला, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने जिंदगी का हर कदम सही उठाया। सुनिए, आज दोपहर घर आकर खाना खाइएगा। मैंने रिब्स का स्टू बनाया है। ठीक है।